Ladies and gentlemen, please put on your hands together and help me welcome on the stage EDC going camp Mr. Sumit and Tanya Bahadur. Thank you. I love you too. All of you guys. Doing fantastic. Good, good, good. Right now, I want to teach you something. कुछ सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को. सीखने को तैयार हैं आप लोग? Why am I here? मैं यहाँ क्यों हूँ? Because मेरे को I firmly believe कि MP छत्तीसगढ़ में इतना पोटेंशियल है कि यहाँ पर कम से कम 100 डायमंड्स तो ब्रेक हो सकते हैं. And you know there is a reason for that. There is a reason for that. Because इस वक्त सी मैं अमेरिका गया था पढ़ाई करने के लिए. यू नो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी से ग्रेजुएट हुआ. जब आईआईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया था उस वक्त मैं टॉप 100 रैंकर्स में से एक था. ओके जब मैं स्कूल में था तो मैंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एनटीएससी स्कॉलरशिप होती है उसके लिए क्वालिफाई किया था, जिसमें वो स्कॉलरशिप सिर्फ 775 जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलती है और उसमें भी कम से कम 3 लाख बच्चे उसको लेने की कोशिश करते हैं. तो मैं उसमें 775 में से एक था. तो मैं सब क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज शुरू से हम लोग जो थे इंडिया में, चूँकि यहाँ की पॉपुलेशन आबादी बहुत बड़ी है, तो हमेशा स्कॉलरशिप्स और टॉप इंस्टीट्यूट्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से गुजरना पड़ता था. तो हमेशा से वो कॉम्पिटिशन की भावना थी यहाँ पर. इसीलिए जब मैं अमेरिका गया तो मैं अमेरिका गया था एक बहुत ही बेहतरीन लाइफस्टाइल की खोज में. आई डिड नॉट गो टू अमेरिका कि मेरे को अमेरिका में बसना है और वहाँ जैसा बन जाना है. मैं अमेरिकन बनने के लिए अमेरिका नहीं गया था. मैं गया था अमेरिका बिकॉज मेरे को लगा कि मुझे वहाँ पर किसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी की खोज करनी है. आई वेंट टू डिस्कवर सम ग्रेट अपॉर्चुनिटी और वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी मेरे को लग रहा था कि शायद मुझे कंप्यूटर साइंस फील्ड में मिलेगी. बिकॉज मैं आईआईटी में मैंने बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस में. इनफैक्ट वहाँ पर मेरी मुलाकात बेस्ट स्टूडेंट से हुई थी यूरोप की, तान्या. हम दोनों ने वहाँ शादी करी. हम दोनों बेस्ट स्टूडेंट्स थे, बेस्ट स्कॉलरशिप ले रहे थे. ह्यूलेट पैकर्ड में काम किया. फिर हम दोनों ने स्टार्टअप कंपनीज में जॉब शुरू करी. बिकॉज स्टार्टअप कंपनीज में क्या होता है, एक फ्रेश एनर्जी होती है, न्यू आइडियाज होते हैं. जिस स्टार्टअप कंपनी में मैं काम कर रहा था वो उसका बहुत बड़ा एक पब्लिक ऑफरिंग हुआ जिसमें बहुत लोग जो है बहुत अमीर बने अमेरिका में. बहुत कुछ सीखा मैंने उस प्रोसेस में. लेकिन उसके बाद मेरा मन नहीं माना. मैं कुछ और ढूंढ रहा था. तो उस वक्त जब मैंने एनालाइज किया तो मेरे को लगा कि ये बिजनेस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी. तो क्यों लगा मुझे? बिकॉज मुझे एनालाइज करना आता था अपॉर्चुनिटीज को. और जो मुझे अपॉर्चुनिटी उस वक्त अमेरिका में दिखी थी उससे 1000 टाइम्स बड़ी अपॉर्चुनिटी आज मेरे को इंडिया में दिखती है. इसी वजह से मैं इंडिया में हूं आज. हमारे पास हमारा घर है यूएसए में, हमारे पास वहां की सिटीजनशिप है. और हम लोग जो है इस वक्त मध्य प्रदेश में अपना टाइम डालते हैं. क्यों डालते हैं? बिकॉज हमें यहाँ के लोगों में भरोसा है. आई नो कि यहाँ पर हमें बहुत बड़े बड़े फ्यूचर डायमंड्स, ईडीसीज, डबल डायमंड्स, ट्रिपल डायमंड्स, फाउंडर काउंसिल मेंबर्स मिलने वाले हैं. और इंडिया जो है आजकल हर एक की जुबान पे है. आपको पता होना चाहिए कि आज की तारीख में इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है. लोगों का ये अनुमान है कि 2025 में इंडिया जो है, इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि 2025 में इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी. 2025 जो है बहुत दूर नहीं है. 2016 तो आ गया, 10 साल आगे की बात है. और 10 साल यूं निकल जाते हैं, यूं. पिछले 10 साल मुड़ के देखिए कितने फास्ट निकल गए. 2025 में जो वर्ल्ड बैंक और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा स्टैटिस्टिक्स पब्लिश हुई थी उसके मुताबिक 2025 में इंडिया में 9 करोड़ ऐसे मिडिल क्लास फैमिलीज होंगी, जबकि आज की तारीख में केवल 2.5 करोड़ हैं. यानी मोर देन 3 टाइम्स मिडिल क्लास ग्रो हो चुकी होगी इनकम वाइज. आज की तारीख में इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हुआ है और उस वक्त 2025 में केवल 10 साल में 70 से 90 करोड़ स्क्वायर मीटर
कमर्शियल रेजिडेंशियल स्पेस बिल्ड कंस्ट्रक्ट हो चुका होगा, जैसे कि एक नया शिकागो शहर हर साल बन रहा हो इस तरीके से। 2.5 बिलियन स्क्वायर मीटर नए हाईवेज, बढ़िया 4 लेन हाईवेज बनने वाले इंडिया में 2025 तक, 10 सालों में। 68 ऐसी वेल डेवलप्ड मेट्रो सिटीज बन गई होंगी, बिकॉज आज की तारीख में इंडिया में अर्बनाइजेशन हो रहा है। इतनी बड़े बड़े मेट्रो सिटीज बन गए होंगे उस वक्त तक 68 कि पूरे यूरोप में कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप में आज की तारीख में केवल 42 ऐसे सिटीज हैं, और इंडिया में 2025 में ऐसे 68 हो गए होंगे। कहने का मतलब यह है कि इंडिया में बहुत कुछ होने वाला है, और 2025 तक अगले 10 सालों में 27 करोड़, लगभग 30 करोड़ नौजवान लोग जो है काम, अपॉर्चुनिटीज, अच्छी नौकरियों की खोज में काम कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होंगे। ये हमारी अपॉर्चुनिटी है। मैं सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब आपका इंडिया है, ये सब आपका मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़ है। ये सब ग्रोथ जो हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्डिंग में या कंस्ट्रक्शन में या प्रॉपर्टी में लग जाओ। इसका मतलब ये है कि इतना सारा जब कंस्ट्रक्शन होगा तो इंडिया की इकोनॉमी वाइटलाइज होगी। इंडिया में इतनी कंपनीज या इतनी नौकरियां नहीं हैं कि इतने सारे लोगों को अच्छी जॉब दे सके। लोगों को कुछ और काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि 2025 में जब ये हो जाएगा तब मैं कुछ करूंगा, नहीं, 10 साल बाद जब इंडिया में ऑलरेडी बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर इंडिया में अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो सब लोग 2016, 17, 18 से लेकर 2025 तक कुछ ना कुछ नई चीजें, नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ चुके होंगे। अपना अपना जो एक बिजनेस है वो एस्टैब्लिश कर चुके होंगे। कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में बिजनेस या कोई भी अच्छा काम, नया काम शुरू करना बहुत आसान है। और जब नए काम करने की बारी आती है तो दोस्तों देखो, हर बिजनेस में बहुत बड़ा पूंजी निवेश होता है, बहुत बड़ा रिस्क होता है, अनएथिकल कंपटीशन होता है, लोग काटने के लिए आ जाते हैं आपको, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बैंक से कोई भी नया बिजनेस शुरू करने के लिए, कोई भी नया काम शुरू करने के लिए आसान किस्तों पे लोन भी नहीं मिलता है। तो आज की तारीख में सब देखते हुए ये बिजनेस अद्वितीय है, इट इज अनइमेजिनेबल। इसमें आप छोटे से छोटा, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से, बहुत ही कम, मैं ये नहीं बोल रहा कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से आप बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हो, बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। लेकिन कुछ काम करना पड़ेगा आपको, कुछ काम करना पड़ेगा आपको, डिसीजन लेना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। सिर्फ मीटिंग में आने से काम नहीं चलेगा। तो कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि आज की तारीख में मेरा यह मानना है कि बिजनेस जो है वो उन लोगों के लिए है जो अपॉर्चुनिटी सीकर्स हैं, जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। जो लोग केवल, जिंदगी में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो जो अपनी राह खुद चुनते हैं, उनको पता है कहाँ जाना है। और कुछ लोग वो होते हैं कि ठीक है, कोई भी रास्ता पकड़ लो, जहां जाएंगे वहां देखते हैं, अच्छा लगा तो रुकेंगे, वरना कहीं और रास्ता पकड़ लेंगे। नहीं, बिजनेस उन लोगों के लिए है हु हैव अ सर्टेन गोल इन माइंड, हु आर ड्रीमर्स, हु वांट टू डू समथिंग, जिन्हें कुछ करना है, किसी मुकाम पे पहुंचना है, उनके सपने हैं बड़े बड़े, या वो एम्बिशियस हैं, यू नो, दे वांट समथिंग इन लाइफ। वो अपने आप को डिस्कवर करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स डिस्कवर करना चाहते हैं। वो ऐसे माहौल में बैठ के विनर्स के साथ, ऐसे माहौल में बैठ के उन लोगों के साथ जो विजेता हैं उनके साथ बैठ के, उनको ऑब्जर्व करके, उनके थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करके वो खुद भी पूछते हैं अपने आप को कि यस, अगर ये कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूं, मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे भी लाइफ में बहुत कुछ करना है। यहां पर आके बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि अब मैं घर आ गया हूं, ये मेरा घर है, जो मैं ढूंढ रहा था लाइफ में या ढूंढ रही थी लाइफ में मुझे मिल गया है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है। अदरवाइज नॉर्मल लोग यहाँ आएंगे, देखेंगे, कुछ करेंगे, शायद छोटा मोटा प्रोडक्ट यूज करके कुछ छोटा मोटा चेक कमा लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड नहीं करेंगे। बट हमें लगता है कि मध्य प्रदेश में बहुत से लोग जो हैं इस वक्त हमें ऐसे मिलेंगे जो बहुत एम्बिशियस हैं, जिनके सपने जो है वो आसमान को छुएंगे, और वो लोग बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे। हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, और ऐसे लोगों की तलाश में मैं और तान्या MP छत्तीसगढ़ में आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे और आते रहेंगे।
इससे पहले कि मैं आगे कुछ बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि तानिया जो है कुछ बात करे, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं और हम लोग जो है एक छोटा सा आपको प्रोग्राम देंगे जिसको आप फॉलो कर सकते हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। You see, first time when I saw the business, I was not invited. I did not know why I'm in that room, but it was एक भगवान का तोहफा। समझ आ गया आपको? फर्स्ट टाइम जब ये बिजनेस में आए थे, इन्हें किसी ने इनवाइट नहीं किया था, इन्हें खुद नहीं पता था कि ये क्यों आए हैं बिजनेस देखने के लिए, लेकिन ये बिजनेस इनके लिए भगवान का एक तोहफा था। You see, lots of people say, convince me. You have to convince yourself. बहुत से लोग बोलते हैं ना कि आप मुझे कन्विंस करो, मैं एमबीए क्यों करूं। इनका ये मानना है कि आप खुद अपने आप को कन्विंस करो। Because आपका, you know what you want. आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। मैं पहले बार मीटिंग अटेंड मैं बिस्किट्स के लिए, because when I saw the meeting biscuits, I like the biscuits. That is the reason I invite myself for the second meeting. पहली बार जब ये प्लान देखने गए थे तो इनको प्लान समझ में नहीं आया, इनको बिस्किट्स जो वहां सर्व हो रहे थे अच्छे लगे, तो ये सेकंड टाइम सिर्फ उन बिस्किट्स को खाने के लिए दोबारा मीटिंग अटेंड करने वापस आ गए थे। मैं चुपचाप से इंजीनियर हूँ। बिजनेस मेरे पूरे परिवार में कोई बिजनेस नहीं है, सबको इंजीनियर, एंड आज मैं बिजनेसमैन हूँ। कैसा? Because when I saw the business, मैं इंजीनियर से सारे numbers मैं very nicely I check. मैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम बना, सारी जो भी calculations मैं अपने आप check, and मैं अपने आप convince. इसी इतने सारे लोग उनका बिजनेस पता ये वो है, मैं सोच लूं। I will think. लोग सोच में बहुत टाइम गवा देते हैं, सब कुछ पता है बिजनेस के बारे में, लेकिन फिर भी कहते हैं मैं सोचूंगा। इसी क्या thinking? कोई इसी when you see this business, you don't have any other experience before that, so what to think about? ये बिजनेस जब आपने देखा तो ऐसा बिजनेस या ऐसा इस तरह की चीज के बारे में आपका कोई पुराना अनुभव होगा ही नहीं, तो सोचोगे किस चीज के बारे में, क्या सोच सकते हो आप? Some people think, I will think, and then they will ask the number, what do you think? कुछ लोग सोचते हैं और फिर उन लोगों से बोलते हैं आप क्या सोच रहे हो, जिनको खुद इस बिजनेस के बारे में नहीं पता। उनको पता है, बिल्कुल, if he knew what the business about, he would be in the business. अगर आप ऐसे लोगों की राय लोगे जिन्हें इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, तो आपको क्या बताएंगे? उन्हें कुछ पता होता तो वो खुद ये बिजनेस कर रहे होते। So first thing, when I calculated, first I decided to think what I really want. मैं thinking about my dreams, my goal. What is the next step? तो जब मैंने ये बिजनेस देखा तो मैंने सिर्फ अपने ड्रीम्स के बारे में सोचा, अपने गोल्स के बारे में सोचा और ये पूछा कि अगला कदम क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। मैंने किसी से पूछा नहीं और ज्यादा सोचा नहीं। And it's very important to be action oriented. और एक्शन ओरिएंटेड होना, एक्शन ओरिएंटेड समझते हैं ना, बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। Have you heard about Thinking magazine? आपने कभी थिंकिंग मैगजीन के बारे में सोचा है क्या? सुना है कभी? नहीं। No. Achievers magazine? अचीवर्स मैगजीन के बारे में सुना है ना? सबको पता है। So, thinking nothing great. Achieving it gives rewards. कहने का मतलब है अचीवर्स मैगजीन होती है, थिंकिंग मैगजीन नहीं होती किसी चीज की।
and have a long-term vision. दूरदृष्टि का बहुत जरूरी है. दूरदृष्टि, not छोटा सा. समझ में आ गया ना आपको? You see, some people put the egg beach, mustard का बीज डाल दिया, इतना बड़ा बड़ा प्यारा सा, खुशी खुशी खुशी. एक बार और अगली बार क्या चीज है? कुछ भी नहीं. कुछ लोग क्या करते हैं ना, शॉर्ट टर्म थिंकिंग की बात करें, कुछ लोग एक मस्टर्ड सीड होता है ना, मस्टर्ड का बीज, उसको डाल देते जमीन में, उसे उगाते हैं. जब वो उग जाता है तो उसको देख के खुश होते हैं, लेकिन वो एक ही साल आता है. अगले साल क्या करोगे? कुछ नहीं होगा वहां पर फिर से. But you plant small seed and 3 seed that काम चाहिए. पानी, धूप, बारिश, चक्र ऊपर. And you have to protect, water it. 3 साल से बाद, 5 साल से बाद, बहुत बड़ा ट्री. अगर आप पेड़ उगाएंगे तो वहां पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा. उसको धूप से बचाना पड़ेगा, उसको मतलब प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा. और जब वो बहुत बड़ा हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा, and the tree will give you the shade. वो पेड़ जो है आपको छाया भी देगा. It will give you the fruits. And it will give you lots of flowers that you can see the smell. और वो आपको बहुत सारे फल भी देगा और अच्छी अच्छी खुशबू देगा फ्लावर्स की. And then it's not only will give you the fruits for you, but for your children, for their children. And with time it will become big and big and bigger. But first you have to put an effort. और वो पेड़ जो है वो आगे आपको और भी बहुत कुछ फायदे देगा, लेकिन आपको पहले एफर्ट डालना पड़ेगा उस पेड़ को उगाने के लिए. यानी किसी भी चीज की फसल जो होती है वो एक ही साल के लिए होती है, और अगर आपको बहुत बड़ा पेड़ लगाना है तो वो सदा के लिए होता है. That is this business. First you talk to one person and then help them to talk a little bit more people, and 3 साल बाद, 5 साल बाद, 2-3 होल इतनी सारे लोग आपके साथ. एक आदमी के साथ बात करिए, उनके साथ, उनके दोस्तों के साथ बात करिए, फिर थोड़ा सा और ग्रुप बनाइए, और एक दिन आपका बहुत बड़ा हॉल ऐसा होगा जिसमें सारे आप ही के लोग होंगे और आप उनसे बात कर रहे होंगे. But when I saw this business first time, I did not even think about it. लेकिन मैंने जब ये बिजनेस पहली बार देखा तो मैंने ये सब सोचा ही नहीं. If I start thinking and asking what other people think, I would not be standing here. अगर मैं सोचती रहती और बाकी लोगों से पूछती कि वो क्या सोच रहे हैं, तो फिर मैं आज यहाँ खड़ी नहीं होती आपके सामने. It's very important to be act immediately first step, because God give blessing not to your thinking, to your action. भगवान भी अपनी ब्लेसिंग्स जो है आपकी सोच पर नहीं देते हैं, वो आप अपनी ब्लेसिंग देते हैं भगवान आपके कर्म पे, आपके एक्शंस पे. And Sumit will teach you what actions you have to put. And what thinking nothing wrong, but you have to know what to think about your dreams, about your goals, and what to do next. सोचने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन प्रॉपर चीजों के बारे में सोचिए, वो जरूरी है. लोग गलत चीजों के बारे में सोच के एनालाइज करके टाइम जाया करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी चाहिए. सो And Fantastic. here my action man. ओके. You're fantastic. दोस्तों, फर्स्ट डे से ही तानिया जो है हमेशा से यही, उन्होंने ये बिजनेस बिल्ड किया बिना मेरा इंतजार किए. तो पहला सबक तो यह है कि जितनी भी लेडीज़ यहाँ पर हैं अक्सर मुझसे पूछती हैं कि मेरे हस्बैंड को मैं कैसे लेके आऊँ इस बिज़नेस में. हस्बैंड बहुत बिजी हैं. देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप इस बिज़नेस में
अगर उनकी सहमति मिलती है तो आप काम शुरू करिए, जैसे भी आप आगे बढ़ सकते हैं उनके सहयोग के साथ, अपलाइन कपल के सहयोग के साथ एक्शन डालिए, बिजनेस बिल्ड करिए, बिकॉज जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा हस्बैंड अपने आप इंटरेस्टेड होके आएंगे। नंबर 2, किससे सलाह करनी है और क्या सोचना है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि कुछ सोचो मत, लेकिन सही चीज़ों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इस बिजनेस में अगर आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, वो क्या है? ड्रीम ओरिएंटेड बनना है। और ये ड्रीम ओरिएंटेड बनने का मतलब क्या है कि आपको अपने ड्रीम्स के बारे में पिक्चर्स निकालनी है, लगानी है, चिपकानी है, और कहीं ना कहीं पे अपने घर पे उनको देखते रहना, बिकॉज मेरा अभी तक ये मानना है कि इस बिजनेस में उतना ही बड़ा बिजनेस होगा जितनी बड़ी आपकी ड्रीम है। और ड्रीम आपका एक डायनेमिक प्रोसेस है, वो कभी एक पॉइंट पे जाके ख़त्म नहीं होगा। बहुत सी बार क्या होता है कि लोगों के ड्रीम मर जाते हैं और वो बिजनेस में सिर्फ खाली मतलब एक फॉर्मेलिटी की तरह काम करते रहते हैं, बट देयर ड्रीम्स हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। इफ योर ड्रीम डाइज यू कैन नॉट बिल्ड अ वेरी बिग बिजनेस। हैविंग सेड दैट, ये बोलने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि इस बिजनेस में अगर आप लोगों को एक लाइफस्टाइल चाहिए। देखिए, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को ये बिजनेस बार बार बिल्ड नहीं करना है, मेरे को ये बिजनेस एक ही बार बिल्ड करना है। तो एक ही बार बिल्ड करने के लिए मेरे माइंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मेरे को अगर इस बिजनेस से लाइफस्टाइल चाहिए, जो लाइफस्टाइल मैंने देखा था अपने अपलाइंस का, पैट एंड बेटी कॉफमैन का, डार्लिन एंड लू रिगन का, वो लाइफस्टाइल मैंने देखा था कि वहाँ पर उनके पास ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पीस ऑफ माइंड था, लॉट ऑफ वैल्यू वाज देयर। तो वो लाइफस्टाइल कैसे आता है इस बिजनेस में? किसी ने सवाल भी पूछा था मुझसे पैनल्स में कि वो क्या पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे हम अपना बिजनेस जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहली बात तो इस बिजनेस में क्या है कि आप लोगों को हमेशा एमवे का पिन हासिल करना ही करना है। पहला पिन होता है, इस बिजनेस में हम लोग 2 फेजेस में बिजनेस बिल्ड करते हैं। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये बिजनेस बिल्ड करेंगे टिल प्लैटिनम लेवल, और इसमें भी मैं बोलूँगा फाउंडर प्लैटिनम लेवल। फाउंडर प्लैटिनम लेवल पहला एस्पिरेशनल लेवल होना चाहिए आप लोगों का। इस बीच में क्या होना चाहिए? ठीक है, उसके बाद सेकंड फेज में आप इस बिजनेस को डायमंड तक बिल्ड करिए, और उसमें ये मान के चलिए कि एमरल्ड जो है बीच में एक पड़ाव है बस। यानी आज की तारीख में अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं तो आई वुड से कि फाउंडर प्लैटिनम इज द फर्स्ट एस्पिरेशनल लेवल फॉर यू। Why am I saying founder platinum? Because platinum level तक तो आप इस बिजनेस में बेसिकली जो अर्निंग्स हो रही हैं वो वापस री इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। किन चीज़ों में करेंगे हम बात करेंगे, प्लस साथ साथ यू ऑल्सो हैव टू पुट सम मोर मनी फ्रॉम योर ओन पॉकेट अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए। लेकिन प्लैटिनम जाने के बाद ये बिजनेस जो है सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है, जिसमें आप बिजनेस की अर्निंग्स को दोबारा री इन्वेस्ट करके बिना कुछ और पैसा लगाए उस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और यदि इस लेवल पे आप आ जाते हैं तो एटलीस्ट यू कैन बी वेरी वेरी हैप्पी कि आप इस बिजनेस की सारी बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं। ट्रैवलिंग करने हैं वो भी कर सकते हैं, इन्वेंट्री रखना है अपने पास, कुछ लोगों को दिखाने के लिए शो एंड टेल, टूल्स रखने हैं अपने। तो ये सब एक्सपेंसेस, टिकट्स, जैसी फंक्शन अनाउंस हुआ टिकट्स खरीद लिए, अपने पास रख लिए। ऑल दीज एक्टिविटीज जो है आप इस लेवल पे आराम से कर सकते हैं। बट टिल दैट पॉइंट यू हैव टू इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस। जो अर्निंग हो रही है वो प्लस समथिंग फ्रॉम योर पॉकेट, अपलाइन से काउंसलिंग करके, टू कीप ऑन बिल्डिंग द बिजनेस, कीप ऑन बिल्डिंग द बिजनेस। ठीक है, सो लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है? पिन। लेकिन पिन के साथ साथ इट ऑल्सो मीन्स प्रॉपर स्ट्रक्चर। अगर आपका स्ट्रक्चर सही नहीं है तो इस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम होगी। समटाइम्स इस बिजनेस में अगर आपका स्ट्रक्चर सही नहीं है तो इवन अ रूबी प्लैटिनम कैन अर्न मोर मनी देन मे बी अ सफायर। आप समझते हैं मेरी बात? बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन प्रॉपर स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप केवल पिन और स्ट्रक्चर रखेंगे अपने पास, ओके, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास नहीं है तो ये बिजनेस डाउन चला जाएगा। वो क्या है? इफेक्टिव रिलेशनशिप्स। ये क्या मतलब होता है मैं इसको बताता हूं आपको। और लास्ट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नंबर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं आज की तारीख में,
दिस इज यू, ओके, और इस बिजनेस में आपकी नई शुरुआत है, बट यू आर टोटली कमिटेड एंड यू से आई वांट टू बिल्ड अ बिग बिजनेस, व्हाट डू आई डू? वेल, अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी प्लग्ड इन टू अ टीम. ये एक टीम है आपकी, यू हैव एन अपलाइन टीम, ओके, यू आर पार्ट ऑफ सम टीम एंड देन अल्टीमेटली यू आर पार्ट ऑफ अ BWW टीम, ओके. आप क्या करिए कि इस टीम के साथ मिलकर जो भी एक्टिविटीज होती हैं आपके एरिया में, जो भी मीटिंग्स होती है जहां आप प्लग इन कर सकते हैं, उन मीटिंग्स को जानिए एंड पिक एटलीस्ट वन ओपन मीटिंग जो आपके एरिया में हो रही है, जहां पर आप रेगुलरली एवरी वीक जा रहे हैं. ऑलमोस्ट लाइक वो आपका सेंटर पॉइंट बन जाता है, वेर यू आर लाइक अ सेंटर गोइंग एवरी वीक, वीक आफ्टर वीक. अगर आप अकेले वहां जा रहे हैं तो यू आर गोइंग टू लर्न, ओके. अगर आपके साथ कोई नया आदमी है तो यू आर गोइंग बिकॉज यू वांट समथिंग फ्रॉम द मीटिंग. तो हमेशा आप जाइए उस मीटिंग में कुछ लेने के लिए और कुछ देने के लिए. कभी भी एक तरफ रिलेशनशिप मत रखिए ओपन मीटिंग में. अगर मैं ओपन मीटिंग में जाता हूं अपने लोगों के साथ और मैं चाहता हूं कि सब लोग उसे मोटिवेट करें मेरे नए आदमी को, तो मेरा भी ये काम बनता है कि मैं बाकी लोगों के नए लोगों को मोटिवेट करूं. अगर मैंने वहां किसी शार्प व्यक्ति को देखा ओपन मीटिंग में, जिसे मैं जानता हूं या जिसको मैंने देखा हुआ है, जिसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही है, लेकिन वो किसी और के साथ आया हुआ है, तो वहां पर जाके मैं क्या बोलता हूं उस नए आदमी को कि अरे राजेश, तुम यहाँ मीटिंग में आए, अरे यार बहुत अच्छा लगा, ये बिजनेस ना इट्स फैंटास्टिक, दिस टीम इज ग्रेट, और जिसके साथ आप आए हो ना वो आदमी तो बहुत कमाल का आदमी है यार, बिजनेस बिल्ड करो, इट विल बी ग्रेट फन. ना कि मैं इस भावना से ओपन मीटिंग में जाऊं कि किसको छीनूं, किसको क्या करूं वगैरह वगैरह, क्योंकि उस ओपन मीटिंग का बेनिफिट आप कभी ले नहीं पाएंगे जिसमें आप सिर्फ लेने के लिए कुछ जाते हैं. जिस ओपन मीटिंग में आप देने के लिए जाते हैं तो वो लेना देना देना लेना चलता रहेगा वहां पर. मेक श्योर यू ऑलवेज पिक वन ओपन मीटिंग. मेक श्योर कि अगर आपके एरिया में आपके अपलायंस का कोई पेस मीटिंग हो रहा है, आप उसको ढूंढिए, वहां भी प्लग इन करिए, बिकॉज पेस मीटिंग में माहौल घर का होता है. वहां आप चाय कॉफी भी पीते हैं लोगों के साथ, अपलायंस को थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, बातचीत करते हैं, बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है बिजनेस का. हम इस बिजनेस में आए थे अकेले, लेकिन धीमे 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 बहुत बड़ी टीम बन जाती है. तो वो टीम कैसे बनती है, आई विल टेल यू. आज हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, अमरप्रीत एंड शीना का बहुत बड़ा बिजनेस है. ये अकस्मात नहीं हुआ. हमारे साथ तो बहुत सारे लोग आए थे अमेरिका से. जब मैं अमेरिका से इंडिया आया, मेरे साथ बहुत सारे लोग आए थे. उनके तो बिजनेस मुझसे बहुत ज्यादा बड़े थे शुरू में, उन्होंने बहुत लोगों को साइन अप किया था, लेकिन कुछ गलतियां वहां उनसे हुई थी जिसकी वजह से आज उनका बिजनेस नहीं है और हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है. तो वो उनसे जो गलतियां हुई वो तो वो जाने, लेकिन हमने अच्छा क्या किया वो मैं आपको वो बता रहा हूं कि हमने क्या किया. हमने हर मीटिंग में जहां भी हम जा सकते थे हमेशा एक कंट्रीब्यूटिंग एटीट्यूड रखा, ताकि सब लोग हमारे फ्रेंड्स बन जाएं. जितनी ओपन मीटिंग्स में हमारे लोग प्लग इन होते थे पूरे इंडिया में, हर ओपन मीटिंग में लोगों को पता था कि अच्छा ये सुमित एंड तानिया की टीम के लोग हैं, चलो यार इनकी हेल्प करते हैं. इनकी हेल्प करेंगे तो सुमित एंड तानिया यहाँ आएंगे और उनके यहाँ आने से हमारी टीम में भी मोमेंटम आएगा. इट वॉज ऑलवेज बिकॉज हम वहाँ जाके सबको हेल्प करने की कोशिश करते थे हमेशा. तो अगर आप नए हैं तो यू गो विद दैट एटीट्यूड, ऑलवेज टू कंट्रीब्यूट एंड लर्न समथिंग. Then your first goal should be कि you have to sponsor front line. आपको कुछ फ्रंट लाइन स्पॉन्सर करने हैं. तो यहां पर तो हमारा एक क्लासिक फॉर्मूला है जिसको हम सब हमेशा दोहराते हैं कि अगर आपने शुरू में फटाफट 6 फ्रंट लाइन डाल दिए, 6 फ्रंट लाइन डाल दिए, तो इस 6 फ्रंट लाइन में आपको 2 लोग ऐसे मिलेंगे जो ये बिजनेस अभी करने वाले हैं, 2 लोग ऐसे मिलेंगे जो ये बिजनेस बाद में करेंगे, और 2 लोग ऐसे मिलेंगे जो ये बिजनेस ज्वाइन करने के बाद शायद कुछ ना करें, सिर्फ पीसीस बन जाएं या कुछ प्रोडक्ट्स ले लें, या वो भी शायद ना करें. बट इट्स अ क्वेश्चन मार्क. पॉइंट ये नहीं है कि हम लोग इन लोगों को देख के रोते रहें, पॉइंट ये है कि हम इन लोगों को ढूंढ लें. तो जो हमें दिखते हैं ऐसे लोग जो बिजनेस अभी करना चाहते हैं, उनको हम ढूंढे 6 का बैच डाल के. बैच का मतलब क्या होता है कि इस बिजनेस में जब भी आप फ्रंट लाइन डालें तो उनको फटाफट डालें, क्योंकि जब फटाफट डालते हैं ना तो एक मोमेंटम का आभास होता है. अगर यही 6 फ्रंट लाइन आपने डाले, 1 महीने में 1, दूसरे महीने में 1, तीसरे महीने में 1, तो एक महीने में डालते डालते क्या होगा कि उस 6 में से शायद आपको 1 भी ना मिले.
लेकिन अगर 6 फ्रंट लाइन आपने डाल दिए 10-15 दिन के अंदर अंदर या विद इन 1 मंथ, तो आपके टीम में और इन 6 के 6 लोगों को ऐसा लगता है कि वाह, पता नहीं आपके पास कितना मोमेंटम है और कितने लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। अब क्या होता है कि जिन लोगों ने डिसीजन लिया है बिजनेस बिल्ड करने का, अभी हो सकता है कि इनका डिसीजन शॉर्ट टर्म डिसीजन हो। मुझे नहीं मालूम कि जब कोई आदमी मेरे बिजनेस में आता है, उसने डिसीजन लिया मेरे बिजनेस में आने का, तो उसका एक्साइटमेंट शुरू में तो हाई होता है, लेकिन फिर धीमे 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 डाउन चला जाता है। क्यों जाता है आई डोंट नो। हो सकता है नेगेटिव लोग मिलते हैं, हो सकता है उसने कुछ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई, किसी ने उसको डांट दिया, किसी ने उसको ना बोल दिया। अब लोगों की क्या सेंसिटिविटी होती है, उनका क्या नज़रिया होता है, उनकी लाइफ में क्या उलझने हैं, आई डोंट नो। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब मेरे को कोई बंदा मिलता है जो नाउ काइंड ऑफ आदमी है, मेरे को माइंड में ये है कि यार इससे पहले कि उसका एक्साइटमेंट डाउन जाए, मुझे उसके लिए किसी न किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करना है, यानी उसकी आगे उसका ग्रुप बिल्ड करना है। तो मैं इन 9 लोगों के साथ जैसे ही ये इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो मैं इनकी लिस्ट बनवा के इन लोगों के साथ काम करना शुरू कर देता हूं। बाकी जो उनको प्रोडक्ट्स देना, मीटिंग्स में लेके आना, जो यहां पर सब लोगों ने बताया था कि एक नए आदमी के साथ करना चाहिए, वो सब तो हो ही रहा है काम, लेकिन साथ साथ मेरी कोशिश क्या है कि इनके आगे कुछ लोग आना शुरू हो जाएं, कुछ लोग जुड़ जाएं। और मेरी कोशिश क्या होती है कि जब मैं ये बिजनेस शुरू करूं, तो मुझे फटाफट अपने 3 से 4 लेग्स ऐसे मिल जाएं जहां पर बिजनेस अभी करने वाले लोग आइडेंटिफाइड हैं, और जैसे ही इन 3 से 4 लेग्स में मेरे को लगभग 10 ABOs टोटल मिल जाते हैं, तो उस वक्त तक मेरी जो लेग है डेफिनेटली 12% तो क्वालिफाई कर जाती है। यानी वो मैं जो हूं यंग अचीवर्स वर्कशॉप जो होती है 12% वाली, उसके लिए क्वालिफाई कर जाता हूं। उससे पहले मेरा गोल होता है कि मैं 100 PV 300 PV करना सीखूं। मेरा ये भी गोल होता है कि मैं सीडीज सुनूं। वो सब चीज़ें चल रही हैं मेरे साथ, मैं सीडीज सुन रहा हूं, अपलाइंस रिकमेंड कर रहे हैं, मैं मीटिंग्स में आ रहा हूं, सीडीज सुन रहा हूं। लेकिन मेरा जो बिजनेस गोल है वो क्या है कि मेरे को फटाफट 3 से 4 वर्किंग लेग्स जिसमें 9 टाइप ऑफ लोग हैं उनको ढूंढना है अपलाइन की मदद के साथ। पहले 2 ढूंढूंगा, जैसे ही 2 मिले यहां काम कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ 2 और ढूंढने हैं। 2 और नहीं मिले, मान लो 1 ही मिला, 3 मिल गए। अब इन तीनों के नीचे जब मेरे 10 ABOs हो जाते हैं, पहले 5 होंगे फिर 10 होंगे, यानी मैं 12% के लिए क्वालिफाई कर जाऊं। और उसके बाद मेरा गोल क्या होता है कि मेरे को स्टार 15% के लिए क्वालिफाई करना है, बिकॉज स्टार 15% या स्टार लेवल जो है बहुत ही अच्छा लेवल है। बहुत सारा रिकग्निशन मिलता है, वर्कशॉप्स होती हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। हो सकता है कि सारा काम यहां तक पहुंचते पहुंचते खुद मुझे करना पड़े, यानी आई कुड बी द मोस्ट एक्टिव पर्सन इन माई टीम। लोग बहुत जल्दी अपनी टीम में लोगों को ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये मुझे डुप्लीकेट करेंगे, ये मेरे इतना काम करेंगे। नहीं, इस बिजनेस में कुछ लेवल तक सबसे हार्ड वर्क आपको करना है, सबसे ज्यादा काम आपको करना है, लेकिन वो सब आप करेंगे एक टीम में रह के जिसमें आपके अपलाइन भी इन्वॉल्व हैं। अगर अपलाइन नहीं है, मान लो यहाँ पर दूर दराज हैं, सिस्टम अवेलेबल है, यहाँ पर BWW ओपन मीटिंग्स अवेलेबल हैं, आपके पास हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ। स्टार 15% पहुंचने तक हो सकता है कि आपका जो चेक है इस बिजनेस में 20, 25, 30 हजार रुपए तक का हो जाए। 0 से 6% से स्टार 15% पहुंचने का जो सफर है वो आपका सबसे मुश्किल सफर हो सकता है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग सफर हो सकता है, लेकिन ये आपकी फाउंडेशन बनाएगा, ये आपकी फाउंडेशन बनाएगा, ये आपकी नींव है। आपके फ्यूचर प्लैटिनम एमरल्ड लेग्स भी इसी फाउंडेशन में से निकल के आएंगे। शुरुआत में किसी को विश्वास नहीं होता अपने 12% और 15% लेवल पे पहुंच के कि यार ये मेरे छुटपुट लेग्स जो हैं ये आगे चल के बहुत बड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है। हमने भी शुरुआत में अपने लेग्स को देख के ये बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि ये लेग्स कभी कभी इतने बड़े हो जाएंगे, लेकिन हो गए। ये प्रोसेस है। उसके बाद स्टार 15% पहुंचने के बाद जब आप सिल्वर जाएं, सिल्वर जाते जाते आपके पास 4 एक्टिव लेग्स होनी चाहिए। 4 एक्टिव लेग्स का मतलब क्या है? 4 लेग्स जिसमें
मोमेंटम है, जिसमें लोग प्लान दिखा रहे हैं, लोगों को मीटिंग में लेके आ रहे हैं, लोग प्रोडक्ट डेमोज कर रहे हैं, जिसमें 4 बेसिक्स हो रही हैं आपके बिना भी। 4 बेसिक्स पता है ना क्या है? लिस्ट बनाना, लोगों की बनवाना, प्रेजेंटेशंस प्लान दिखाना जिसमें प्रोडक्ट डेमोज शामिल हैं, साथ साथ उसके बाद फॉलोअप करना ताकि पता लगे कि भाई जो आदमी ज्वाइन हो रहा है वो कस्टमर बनना चाहता है या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, एबीओ बनना चाहता है। फॉलोअप करना बेसिकली, ओके। ये 4 बेसिक्स जो है इन कॉन्टैक्टिंग, इनवाइटिंग भी 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब करते 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 आप प्लैटिनम जाएंगे, लेकिन अब बारी आती है, पिन तो मिल जाएगा आपको। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है? प्रॉपर स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि आपके पास 4 लेग्स विद मोमेंटम होनी चाहिए। कुछ तो आपके पास लेग्स होंगी जिसमें वॉल्यूम आ रहा है, सिर्फ केवल वॉल्यूम आ रहा है, और कुछ लेग्स ऐसी होती है जहां पर एक्चुअली लोग काम कर रहे हैं, लोगों के गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं। तो 4 लेग्स ऐसी जिसमें वर्किंग हो रही है, मोमेंटम है, लेकिन वॉल्यूम वाली लेग्स जो हैं जितनी मर्जी भी हों, वो आपके ऊपर है कितनी आप संभाल सकते हैं, ओके। लेकिन 4 लेग्स जिसमें आप डेप्थ बिल्ड कर रहे हैं वो आपके हाथ में। इफेक्टिव रिलेशनशिप्स का मतलब क्या होता है? देखिए, इस बिजनेस में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप टीम बना रहे हैं, आप लोगों को यूज नहीं कर रहे। ड्रीम में, एक सपने में ड्रीम और स्कीम में फर्क क्या होता है? स्कीम होती है लोगों का फायदा उठाने के लिए, लेकिन इस बिजनेस में ड्रीम जो होता है वो लोगों का बिल्ड होता है। आपका ड्रीम जो है वो और लोगों के ड्रीम्स पर निर्धारित है। जितने ड्रीमर्स आपको मिलेंगे उतना आपका ड्रीम फुलफिल होगा। अगर मेरे ग्रुप में सब लोगों की गाड़ियां आ गई तो मेरा घर बन जाएगा। समझ रहे मेरी बात? मुझे इस बिजनेस में लोगों के ड्रीम्स निकालने हैं, उन पे फोकस करना है। तो इफेक्टिव रिलेशनशिप्स का मतलब क्या होता है कि इस बिजनेस में हमेशा हमें अपनी टीम में लोगों को इनकरेज करना है, उनको प्रोत्साहित करना है, उन्हें एडिफाई करना है, उन्हें अपलिफ्ट करना है और उन्हें एम्पावर करना है कि ताकि वो सशक्त बने, या ना कि हम पे डिपेंडेंट रहे हमेशा। हमें कमजोर नहीं बनाना इस बिजनेस में लोगों को। कहने का मतलब क्या है? शुरू में हम सब काम करते हैं अपने टीम के लिए, 4 बेसिक्स करते हैं, प्रमोशन करते हैं, ओपन मीटिंग में लेके आते हैं, फंक्शन में लेके आते हैं, लेकिन धीमे 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 हम उनको आगे करते हैं बिजनेस में बढ़ाने के लिए। शुरू में मैं जब इंडिया आया था तो मेरे को लगता था कि यार मेरा प्लान बेस्ट है, मैं जो प्रेजेंटेशन करता हूँ बेस्ट है। और मुझे अभी तक याद है कि हमारे मुंबई में टीम मीटिंग होती थी, वहाँ पर एक लेडी थी सुधा कपूर, मैं उनके घर जाया करता था और हमेशा लोग होते थे, मैं प्लान कर रहा हूँ। फिर एक दिन मेरे सर में दर्द था, मैंने उनको बोला कि आप प्लान दिखाओ, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं कैसे दिखा सकती हूँ, मैं तो लेडी हूँ, मेरे को तो मैथ नहीं आती, मैं तो कभी चेक भी साइन नहीं किया। मैं बोला आप दिखाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं बगल वाले कमरे में थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, जब आपका प्लान खत्म हो जाएगा फिर मैं बाहर आ जाऊँगा। ऐसा करके मैं वहाँ से खिसक गया। दोस्तों यकीन नहीं मानोगे कि उस लेडी ने जो प्लान दिखाया उसमें पता नहीं क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया, लेकिन सब लोग तैयार हो गए बिकॉज शी हैड द बिलीफ और उनको लगा कि शी कैन डू इट। तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मेरा प्लान जो है वो बेस्ट नहीं है, मेरे जो टीम में लोग प्लान दिखाते हैं वो बेस्ट प्लान है, जैसा भी प्लान दिखाते हैं। तो इस बिजनेस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके टीम में आप लोगों को कितना अपलिफ्ट कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि लोग इस टीम अपने बिजनेस में ना कंपटीशन करते हैं, या नहीं भी करते तो फीलिंग आती है अंदर से कि यार मेरी टीम में लोग मुझे अप्रिशिएट करें, बजाय हम लोगों को अप्रिशिएट करें। टीम में हम चाहते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, लेकिन हमारा काम क्या है कि हमें टीम के लिए काम करना है और फिर पूरा रिकग्निशन और क्रेडिट जो है उस काम का, रिजल्ट्स का, वो उन्हें देना है। काम हम करते हैं और क्रेडिट जो है रिजल्ट्स का उनको देते हैं। क्या मतलब? मान लीजिए मैं 12% पे हूं या 15% पे स्टार गया और मेरी टीम में एक व्यक्ति जो है वो 12% पे गया। मैं स्टार हूं, मेरे नीचे एक ग्रुप में 12% है। उस 12% को 12% ले जाने में मैक्सिमम मेहनत मेरी, लेकिन जब वो 12% हमारे किसी मीटिंग में, ओपन मीटिंग में या पेस मीटिंग में रिकग्नाइज होता है तो वो खड़ा होके यही बोलता है कि माय नेम इज दिस, मेरा प्रोफेशन ये है, मेरे ड्रीम्स ये हैं, और बाई चांस वो अपलाइन का मेरा नाम लेना भूल गया, तो मुझे अंदर से क्या फीलिंग होती है कि यार क्या सारा काम मैंने किया, उसने तो मेरा नाम तक नहीं लिया यार। अंदर से फीलिंग होती है ना ऐसी। लेकिन इस फीलिंग को अगर आप महसूस करोगे तो आप आगे बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाओगे। आपको उस आदमी को क्या बोलना है पता है कि यार इस 12% लेवल में
जो भी हम लोग पहुंचे ना उसमें तुम मैजिक हो, यू आर द मैजिक। वो नया आदमी बोलेगा नहीं सर आपने काम किया है, आप क्रेडिट मत लेना, आप उसको दो क्रेडिट, आप उसको बोलो कि देखो मैंने तो वही किया जो सब लोग करते हैं, लेकिन यू आर द मैजिक। बिकॉज इस बिजनेस में हमें अपने टीम में लोगों को ये महसूस करवाना है, उन्हें यकीन दिलवाना है कि मैजिक वो है, हम नहीं। जिस दिन आपके टीम में मैजिक, जादू की छड़ी आपके हाथ से आपके टीम के लोगों में आ गई, उस दिन समझ लो आपका बिजनेस जो है वो सब जगह फैलना शुरू हो जाएगा। और ये जादू की छड़ी क्या है बेसिकली पता है? ये मार्कर, जिसको खोल के लोग सूंघते हैं और पता नहीं क्या ड्रग मिलता है कि इसको दिखा के वो प्लान दिखा के वो बहुत कुछ कर डालते हैं। तो ये मैजिक छड़ी जो है, जादू की छड़ी, ये आपके हाथ में नहीं, आपकी टीम के हाथ में होनी चाहिए। तो इस बिजनेस में कभी भी अपने टीम के साथ खराब रिलेशनशिप मत डेवलप करिए, उन्हें अपलिफ्ट करिए, उनके साथ बना के रखिए, उनके साथ हमेशा ज़्यादा सॉरी बोलिए, ज़्यादा थैंक यू बोलिए। ऑलवेज नेवर एवर हैव अ कंपटीशन। लोग बोलते हैं सर मेरी टीम में लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, मत अप्रिशिएट करें। मुझे एक बार एक डबल डायमंड ने बताया था, यूएसए से आए थे, उन्होंने एक मैसेज दिया था मुझे कि सुमित मेरे टीम में पहले एक आदमी सिल्वर गया, फिर बाद में सिल्वर मैं गया। मेरे टीम में पहले वो प्लैटिनम गया, फिर मैं प्लैटिनम गया। मेरे टीम में पहले वो डाउनलाइन एमरल्ड गया, फिर बाद में जाके मैं एमरल्ड गया। पहले वो डायमंड गया, फिर बाद में जाके मैं डायमंड गया। पहले वो ईडीसी गया, फिर बाद में जाके मैं ईडीसी गया, लेकिन मैं पूरे टीम में पहला डबल डायमंड था। समझ में आया आप लोगों को? अब अगर वो डबल डायमंड शुरुआत में ही सिल्वर जाते वक्त ही उससे लड़ाई कर लेता कि यार वो सिल्वर गया मेरा नाम नहीं लिया, उसी को रोकने में लगा रहता, तो क्या होता? ना तो वो सिल्वर कभी प्लैटिनम या डायमंड जाता, और ये भाई साहब कभी डबल डायमंड नहीं जाते। समझ में आया आप लोगों को? आप लोग वो अमरप्रीत ने दिखाया ना, अपने ही डाल पे बैठे बैठे अपने डाल को मत काटो। क्योंकि मुझे पता है कि एमपी और छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं बहुत ही स्मार्ट काम करने वालों में से हैं, है कि नहीं है? आप लोग स्मार्ट काम कर रहे हैं ना? कॉमन सेंस, लिटरली कॉमन सेंस। इफेक्टिव रिलेशनशिप्स के बिना प्रॉपर स्ट्रक्चर बेकार है, पिन बेकार है, बिजनेस लास्ट नहीं करेगा। लास्ट में बारी आती है नंबर्स की। नंबर्स का मतलब क्या है दोस्तों? नंबर्स का मतलब एवरीथिंग। नंबर्स का मतलब है, देखो आपका 10,000 पॉइंट्स जो है, अगर ऐसे हो रहा है कि आपके टीम में 10 लोग हजार पर्सनल पीवी कर रहे हैं, यानी आपके पूरे टीम में 10,000 पीवी केवल 10 लोगों से हो रहे हैं, ये अच्छा है? या ये बेटर है कि ये 10,000 पीवी जो हैं इसमें 30 से 35 लोग ऐसे हैं जो 200 से 300 पीवी करते हैं? कौन सा बेटर है? पहला या दूसरा? दूसरा। दोस्तों नंबर्स गेम है ये। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप 1000 ऐसे लोग ढूंढ लो तो 10 पीवी कर रहे हैं, वो तो अनमैनेजेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस बिजनेस में नंबर्स, नंबर ऑफ पीपल हु आर डूइंग 300 पीवी सर्कल, उसे कहते हैं 300 पीवी क्लब। हम लोगों ने एक क्लब बनाए हैं 300 पीवी क्लब, जहां लोग कंसिस्टेंटली 300 पीवी करते हैं 3 महीने, उन्हें ढूंढते हैं। नंबर ऑफ पीपल जो ऐसे फंक्शंस में आ रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल जिनके पास ये सीडीज हैं, चाहे किसी भी मीडिया से सुने आप सीडीज, चाहे सीडीज से या सॉफ्ट जो आता है एप्लीकेशन द्वारा या सॉफ्ट, उससे आप फंक्शंस में आते हैं। ये नंबर्स ऑफ पीपल जो कि आपके स्टार 15%ers हैं, वो नंबर्स। आपकी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो यंग अचीवर्स वर्कशॉप में जा रहे हैं फर्क लेग से, 12%ers, वो नंबर्स। नंबर ऑफ पीपल मतलब कितने लेग्स आपके इस फंक्शन में आ रहे हैं, वो नंबर्स। ये नंबर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये नंबर्स अलॉन्ग विद इफेक्टिव रिलेशनशिप, प्रॉपर स्ट्रक्चर, पिन, तब जाके आपके पास एक जबरदस्त लाइफस्टाइल आएगा। मैंने देखा है कि इस बिजनेस पे डुप्लीकेशन जो है वो गजब का है। अगर आप प्रॉपर हैबिट्स आते डाल दो लोगों में, और सब कुछ जो भी आप करोगे इस बिजनेस में, सब कुछ एग्जाम्पल, एवरीथिंग बाय एग्जाम्पल।
बिना एग्जाम्पल के आप इस बिजनेस में लोगों को आगे बढ़ा ही नहीं सकते, बिकॉज लोग आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, यहां वहां ऊपर नीचे। बिना बताए आपका कॉपी कर लेंगे, आपको बिना बताए आपका बातचीत कॉपी कर लेंगे, बिना बताए आपकी पता लगा पोशाकें, घड़ी, बात करने का स्टाइल, काम करने का स्टाइल, सब डुप्लीकेट हो रहा है ग्रुप में। इतना मैजिक है ये डुप्लीकेशन प्रोसेस इस बिजनेस में कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ राइट एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। और राइट एग्जाम्पल सेट करने का मतलब क्या है? यहां कुछ डालिए। कहने का मतलब ये नहीं कि यहां कुछ है नहीं, इसका मतलब ये है अपग्रेड। आपको बड़ा बिजनेस चाहिए, आप बड़ा लीडर बनिए। इफ यू वांट अ बिगर बिजनेस, बी अ बिगर लीडर। एंड हाउ डू यू बिकम अ बिगर लीडर? मेकिंग श्योर यू आर रीडिंग बुक्स, you're listening to CDs, you are associating with the right people. That's very very important. सबसे बड़े लीडर्स जो होते हैं, they are the best servers. Biggest leaders are the best servers. वो हमेशा अपने टीम में ये देखते हैं कि मैं कहां पर वैल्यू डाल सकता हूं। वो हर रिलेशनशिप में अपनी टीम में क्या मिल रहा है इस पे नहीं फोकस करते, मैं क्या दे सकता हूं लोगों को, उस पे फोकस करते हैं। दे द बेस्ट सर्वर्स। बेस्ट लीडर्स वो होते हैं जो अपने डाउनलाइंस के इंटरेस्ट को, अपने इंटरेस्ट से एटलीस्ट कम नहीं तो मतलब उतना समझते हैं या ज्यादा समझते हैं। दे ऑलवेज ट्रीट देयर डाउनलाइंस इंटरेस्ट एटलीस्ट एज इंपॉर्टेंट एंड मोर इंपॉर्टेंट देन देयर ओन इंटरेस्ट। हमेशा उनके इंटरेस्ट को आगे रखते हैं। कभी भी प्रोडक्ट्स को फोर्स मत करो लोगों पे। कभी भी ऐसा ना हो कि आपको लोगों को सिर्फ मंथ एंड पे फोन करना पड़े पीवी के लिए। उस वक्त आपका अपना इंटरेस्ट आगे आ रहा है। फोन करो उनको तो उनको इसलिए फोन करो क्योंकि उनका परसेंटेज लेवल मिस हो रहा है, उनका चेक ज्यादा हो जाएगा। उनके इंटरेस्ट को हमेशा आगे रखिए। बेस्ट लीडर्स वो होते हैं जो हमेशा अपने टीम में लोगों को प्यार करते हैं, उनके प्रति अच्छी भावनाएं रखते हैं। अगर मैं केवल उन्हीं लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाऊंगा अपने टीम में जो मेरे को अच्छे लगते हैं, इसका मतलब है कि ये भेदभाव है। क्योंकि मैं अगर सोफिस्टिकेटेड हूं तो मैं केवल सोफिस्टिकेटेड लोगों से अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करूंगा, ऐसा नहीं है। या अगर मैं केवल किसी एक पर्टिकुलर प्रांत का हूं या जात का हूं तो मैं उसी तरह के लोगों से व्यवहार रखूंगा, अच्छा, ऐसा नहीं है। इस बिजनेस में हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करिए, बिकॉज लोग आप जैसे बन जाएंगे। नो डिस्क्रिमिनेशन बट लव एवरीबडी। मेक श्योर इस बिजनेस में इंटेग्रिटी हर कॉस्ट पे मेंटेन करें, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी लोग अपनी इंटेग्रिटी, अपनी कॉन्शियसनेस के खिलाफ कुछ एक छोटा सा काम करते हैं पिन हासिल करने के लिए, टेम्पररी रिकग्निशन के लिए, तो वही गलती छुपी हुई तो रहती नहीं है, बाहर आके उन्हीं के बिजनेस को खराब करती है। ये मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार होते हुए देखा है। इंटेग्रिटी जो है उसको मेंटेन करिए, बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। बेस्ट लीडर्स यही करते हैं। हमेशा इस बिजनेस में बेस्ट लीडर्स जो होते हैं वो हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। बड़े सपने हैं, सिस्टम से जुड़े हुए हैं, अपलाइन के साथ अच्छी आपकी ट्यूनिंग है, रिलेशनशिप है और हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो कोई भी आपको इस बिजनेस में सफलता, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी ताकत आपको आपके गोल से जुदा नहीं कर सकती। आपका सपना जो है, आपके जो ड्रीम्स हैं पूरे होंगे। दैट्स अ डन डील, इट्स अ फैक्ट। मैं ये होता हुआ देख चुका हूं। लास्ट में बस मैं यही बोलूंगा, इस बिजनेस में बहुत बार ऐसे मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि शायद मैं असफल हो रहा हूं या असफल हो रही हूं। दोस्तों, कभी भी मत सोचिएगा, डोंट गिव अप, बिकॉज इस बिजनेस में जो असफलता होती ना, बहुत बार वही असफलता किसी बहुत बड़ी सफलता का कारण बन जाती है। जब जब हमने देखा कि हमारे को चुनौतियां आई हैं इस बिजनेस में, जब जब हमने देखा कि इस बिजनेस में हमको चुनौतियां आई हैं और हमारे को इस बिजनेस करियर में हर तरह की चुनौती आई, हमने उन चुनौतियों को चुनौतियों की तरह लिया ही नहीं। कुछ भी हुआ हो, कहीं से भी हुआ हो, किसी ने भी किया हो, चाहे करीबी व्यक्ति ने किया है, चाहे बहुत हमसे करीब था, उसने कुछ
हमारे साथ विश्वासघात किया या कुछ भी किया, इट डजंट मैटर, हमने उसको झाड़ा और आगे बढ़ गए। क्यों? बिकॉज उसके बाद हमारी कोई बहुत बड़ी सफलता निकल के वहां से आई। तो मैंने ये देखा है कि असफलता जो है उसको एक चुनौती की तरह स्वीकार करके आगे बढ़िए आप, और उसी में आपको सफलताएं मिलेंगी। और इस बिजनेस में बेस्ट इज येट टू कम। अपना जो ड्रीम है, अपने जो सपने हैं, उसकी परस्यूट में, उसकी दौड़ में कभी रुकिए मत। यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। वी लव यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस दिस टीम। आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। यू आर द बेस्ट ऑडियंस, यू आर द बेस्ट लीडर्स। कोई डाउट नहीं है हमें कि यहाँ पर मैक्सिमम डायमंड्स क्रिएट होने वाले हैं हमारे। ये मान सकते हैं क्या? डू यू बिलीव इट? आई कैन नॉट लिसन टू यू। डू यू बिलीव इट? डू यू रियली बिलीव इट? आर यू श्योर? सबसे ज्यादा डायमंड्स कहां से निकलेंगे? सबसे ज्यादा क्राउन्स कहां से निकलेंगे? कैन नॉट लिसन। थोड़ा और। Awesome. We love you guys. All the best.